लिए हम सच में प्रभु का दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सचमुच प्रभु हमें संभालता है। अगर हम बीते सप्ताह में गौर करें तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनके कारण से शायद हम निराश हो सकते थे, हम परेशान हो सकते थे, लेकिन प्रभु ने हमें संभाला। हमें हर एक दुख मुसीबत से बचाने वाला हमारा परमेश्वर है, हमें हर एक समस्याओं से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। जब भी हम परेशान होते हैं, निराश होते हैं, हताश होते हैं, हमारा परमेश्वर है जो हमें संभालता है। इसीलिए बाइबल हमें सिखाती है कि वो हमें निरंतर संभालता है। आइए एक और गीत के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा करके उसके पवित्र आत्मा पर भरोसा करके चलना जरूरी है। इन दिनों में जबकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा सकती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इवन कलीसिया के अंदर जो हमें परमेश्वर से, उसके वचन से दूर कर सकती हैं, उसकी बुलाहट से दूर कर सकती हैं। हम ज़रूरी है परमेश्वर के पवित्र आत्मा पर भरोसा रखें। आइए इस गीत के साथ हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Baba
यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रेबे सेखेरिया लरावा रीमाना शेखेरे ले रेबे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। जबकि प्रभु हम आपके वचन में जाते हैं परमेश्वर, आपके वचन से पढ़ते हैं प्रभु, सीखते हैं परमेश्वर। चाहते हैं पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल हम सब पर पाया जाए प्रभु, हर एक सुनने वाले पर और बोलने वाले पर भी परमेश्वर आपकी बड़ी दया हो परमेश्वर, ताकि आपके वचन को अच्छे से इंटरप्रेट कर सकें परमेश्वर पिता, और उससे सीख सकें प्रभु। और जो बातें, जो भेद आपने हम पर रखे हैं परमेश्वर, हमारे लिए रखे हैं प्रभु, उनको हम पर प्रकट करें प्रभु। आपका वचन हमें सिखाता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु आज की सुबह परमेश्वर आपके वचन का सत्य हमें स्वतंत्र करने पाए प्रभु, ताकि प्रभु हम पहले जैसे ना रहें परमेश्वर पिता, वरन हम आप में बदलते चले जाएं प्रभु जी। आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो इस सुंदर समय के लिए। क्या हम सब लोग प्रभु में आनंदित हैं? हालेलुया। कोई थकान तो नहीं है किसी को? अगर हम थके हुए भी हैं तो हम प्रभु की महिमा करें, क्योंकि प्रभु हमें रिफ्रेशिंग देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। आगे हम चलेंगे परमेश्वर के वचन में। हमने वचन में पढ़ा इफिसियों की पत्री उसका पहले अध्याय में, और 15 पद से लेकर 23 पद तक हमने पढ़ा। अगर परमेश्वर चाहा तो हम इससे आगे भी जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट परमेश्वर का वचन है यहाँ पर। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस अपने वचन में, अपनी पत्री में जब इफिसियों की कलीसिया को लिखता है, तो वो क्या कहता है उनसे? वो कहता है, मैं इस कारण कि जब मैंने उस विश्वास का सुसमाचार सुना जो तुम लोगों का यीशु मसीह पर है, यानी जो तुम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, जब उसके बारे में मुझे पता चला, तब से मैंने क्या करना शुरू कर दिया? तुम्हारे लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया, और लगातार मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में क्या करता हूँ? स्मरण करता हूँ। पौलुस क्यों उन्हें प्रार्थना में लगातार स्मरण कर रहा है? क्यों उनके लिए प्रभु का धन्यवाद दे रहा है पौलुस? क्योंकि उसने उनके विश्वास के बारे में सुना जो वो यीशु मसीह पर रखते हैं। हालेलुया। और ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस विश्वास के द्वारा उनका उद्धार हुआ है। इसीलिए पौलुस लगातार उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम एक दूसरे के लिए क्या करें? प्रार्थना करें। एक दूसरे विश्वासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए हम क्या करें? प्रार्थना करें। जब पौलुस को पता चला इफिसुस की कलीसिया में बहुत से लोग प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं और प्रभु पर विश्वास लाए हैं, तो उसने उनके लिए प्रार्थना करना और उनके लिए धन्यवाद देना शुरू कर दिया। वो उनके लिए धन्यवाद दे रहा है परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर यह अनुग्रह किया कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने पाए। और वो उनके लिए प्रार्थना कर रहा है कि उनके मन की आंखें अब और क्या हो जाएं? ज्योतिर्मय हो जाएं। परमेश्वर उन्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। हालेलुया। ये ज्ञान और प्रकाश का आत्मा क्या है? पिछली बार भी हम जब देख रहे थे तो हमने इसको डिस्कस किया था कि ज्ञान और प्रकाश का आत्मा परमेश्वर की वो विजडम है, परमेश्वर का वो आत्मा है जो हमें परमेश्वर के वचन के भेदों को बताता है, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयों को हम पर प्रकट करता है। जब तक हमारी आंखें ज्योतिर्मय ना हो जाएं, जब तक हमारी आत्मिक आंखें ना खुल जाएं, जब तक परमेश्वर हमें अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा न दे दे, हम परमेश्वर के वचनों को अच्छे से नहीं समझ पाते। और जब परमेश्वर अपने ज्ञान और प्रकाश का आत्मा हमें देता है, परमेश्वर के वचन की सच्चाइयाँ हमें मालूम चलना शुरू हो जाती हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के भेद हमारे ऊपर खुलना शुरू हो जाते हैं। यूँ तो हम बहुत सी बार परमेश्वर के वचन को पढ़कर निकल जाते हैं और उसे समझ नहीं पाते, लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर अपने आत्मा को, अपने प्रकाश के आत्मा को हम पर प्रकट करता है, तब हम उसके भेदों को समझ पाते हैं। हालेलुया। बहुत सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर के वचन में गुप्त हैं, जिनको हमें समझना ज़रूरी है, लेकिन हम उन्हें कैसे समझेंगे जब तक परमेश्वर हमारी आंखों को ना खोले। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, उसके 33 अध्याय उसके 3 पद में, कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हें वे बातें बताऊंगा जो कि जगत से क्या है?
गुप्त हैं। हालेलुया। एक बार हम उस पद को पढ़ ले, मेरे साथ निकाल ले, यिर्मयाह उसका 33 उसका 3। कोई भी जन जोर से पढ़ दे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय और उसका 3 पद। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? अच्छा, पहली चीज़ ये कह कौन रहा है ना। दूसरे पद में अगर हम पढ़ें, वहाँ पे लिखा है यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है, यानी ऐसा परमेश्वर जिसने सारी दुनिया को बनाया, वो हमसे ये बात कह रहा है। क्या लिखा है? और जो स्थिर करता है उसका नाम यहोवा है, वह यह कहता है, यानी वो परमेश्वर जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया और इसे स्थिर रखता है। आज अगर हम जीवित हैं, आज अगर हमारी पृथ्वी टल नहीं गई, तो उसका कारण कौन है? एक परमेश्वर इसको संभाले हुए है। और वो परमेश्वर कौन है? यहोवा परमेश्वर। और वो क्या कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। है ना। वो परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है हमसे, है ना। परमेश्वर हमसे ये नहीं कह रहा कि अपने लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं मांगो या बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मांगो। हालांकि परमेश्वर ने मना नहीं किया, लेकिन परमेश्वर हमसे क्या प्रार्थना करने के लिए कह रहा है और हम क्या प्रार्थना करते हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं वास्तव में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं? परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे एक प्रार्थना करें और ज़रूर करें। और वो प्रार्थना क्या है? कि मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। यानी परमेश्वर हमसे चाहता है कि परमेश्वर से हम मांगें कि परमेश्वर अपने वचन की बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें जिन्हें आज हम नहीं समझ रहे हैं, आप हमें वो सिखाएं, हमें बताएं। बहुत सी बार हम परमेश्वर के वचन को लेकर उलझन में होते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते। मैं अपने आप को भी शामिल करके कह रहा हूँ कि हम बहुत सी बार जब हम परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं, हम बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे टीचर्स को सुनते हैं और उनके पास जाते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है जब हम सीधे डायरेक्टली परमेश्वर के पास हैं। लेकिन परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम दूसरों की ओर ना देखें, बल्कि स्वयं परमेश्वर की ओर देखें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आप हम पर प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। कैसी बातें? बड़ी बड़ी, जो कि आज तक लोगों की नज़र में नहीं आई, और कठिन कठिन बातें, है ना। अगर हम देखें तो जो इसके जो मूल शब्द हैं, मूल शब्दों में इस तरीके से आया है कि ऐसी बातें जो कि क्या है, एक बाड़े में छिपी हुई हैं, जिस तक कोई पहुंच नहीं पा रहा, उन बातों को परमेश्वर हम पर क्या करेगा? प्रकट करेगा, जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है दानियल की पुस्तक में, जब दानियल ने परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ा तो उसे मालूम चला कि यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उसके लोगों के लिए क्या किया है? भविष्यवाणी की है। और क्या भविष्यवाणी की है? कि तेरे लोग 70 वर्षों तक एक बंधुआई में रहेंगे, एक बहुत ही खराब राजा के, एक बहुत ही कठोर राजा के गुलामी में रहेंगे और अपने देश से निकाल दिए जाएंगे। और जब दानियल ने इस पुस्तक को पढ़ा, जब इन भविष्यवाणी को पढ़ा, उसे पता चला कि ये सब मेरे देश के लोगों के ऊपर घटित हुआ है, क्योंकि मेरे देश के लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिया, त्याग दिया। वास्तव में हुआ क्या था? परमेश्वर ने इजरायलियों को ये व्यवस्था दी थी कि 6 साल तक तो तुम अपनी भूमि को जोता बोया करना और 7वें वर्ष उसे खाली छोड़ दिया करना, क्योंकि 7वां वर्ष तुम्हारे लिए विश्राम काल होगा। उस 7वें वर्ष में भूमि विश्राम पाएगी, है ना। और परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं 6ठे वर्ष तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि तुम उसे 7वें वर्ष भी खाने पाओगे, वरन 8वें वर्ष तक भी, जब तक कि दूसरी फसल पककर तैयार नहीं हो जाएगी, तब तक तुम उसे खाने पाओगे। हालेलुया। इतना बड़ा वायदा परमेश्वर ने किया था, लेकिन फिर भी इजरायली लोगों ने परमेश्वर की नहीं सुनी, अपना दिमाग लगाना शुरू किया, है ना। जब हम परमेश्वर पर विश्वास छोड़ करके अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था के अगेंस्ट में चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है? विश्वास से, है ना। और सबसे पहला गुनाह जो मनुष्य करता है वो क्या होता है? परमेश्वर के ऊपर विश्वास ना करना। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता कहाँ से शुरुआत होती है? अनाज्ञाकारिता की, है ना। बहुत सी बार हम कहते हैं कि अनाज्ञाकारिता क्या है? पाप है। लेकिन अनाज्ञाकारिता की शुरुआत कहाँ से होती है? अविश्वास से। जब हम परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं
वो हमारे जीवन में अनाज्ञाकारिता को लेकर आता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन में आज्ञाकारिता स्वयं ही आ जाती है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, हम कभी परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता में नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने कहा था कि तुम 6 साल तक भूमि को क्या करना, जोता बोया करना, और 7वें वर्ष उसको खाली छोड़ देना। लेकिन इज़राइल ने सोचा कि अरे अगर हम खाली छोड़ देंगे तो हम अगले साल क्या खाएंगे, हमारे बच्चे क्या खाएंगे। अगर परमेश्वर ने फसल को आशीष नहीं दी तो, अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस मन में उठने लगे, संदेह आने लगे, अविश्वास आने लगा, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। 490 वर्ष तक वो लोग लगातार भूमि को जोतते बोते रहे। और साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर आप 6 साल तक या कुछ सालों तक 6 साल तक अगर आप भूमि को जोत बो रहे हैं और अगर 1 साल के लिए आप उसे खाली छोड़ दें तो 7वें वर्ष में वो क्या करती है, जो भी उसकी ज़मीन से जो भी न्यूट्रिएंट्स गए हैं उन सारे न्यूट्रिएंट्स को वो फिर से अपने अंदर ले आती है ना। ये सिंपल लॉ है। अगर किसी को भी आप आराम देंगे तो फिर से अपनी स्ट्रेंथ को क्या करता है, वापस से पा लेता है। अगर हम 6 दिन तक लगातार काम करें और 7वें दिन भी संडे को हमें बुला लिया जाए, क्या आप उतनी ताकत से काम कर पाएंगे जितना आप संडे का आराम करके मंडे को करते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें संडे का आराम दिया जाता है, हमें एक दिन खाली दिया जाता है ताकि हम क्या करें, विश्राम करें। और परमेश्वर ने ये व्यवस्था सबके लिए बनाई थी, और केवल इसीलिए नहीं बनाई थी कि भूमि विश्राम पाए, बल्कि ताकि इसलिए कि भूमि और अधिक उन्हें उपज दे सके। जब वो 7वें वर्ष उसे खाली छोड़ देंगे, भूमि की उपज बढ़ जाएगी और वो और अधिक फलवंत होगी। हालेलुया। लेकिन उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन नहीं किया, है ना, या परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया। व्यवस्था का पालन करना मतलब परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, जिसके कारण से उनके जीवन में अनाज्ञाकारिता आई। वो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में चले गए। और अगर हम देखें आगे चल करके तो वहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर 490 वर्ष तक धीरज धरकर वेट करता रहा कि काश ये वापस लौट आएँ और मेरी व्यवस्था को समझ जाएं। लेकिन जब वो नहीं माने, अब 490 वर्ष तक उन्होंने भूमि को खाली नहीं छोड़ा। अगर 7 से डिवाइड कर दें तो कितने साल आते हैं, 70 वर्ष, है ना। अगर हम 490 को 7 से डिवाइड करते तो 70 वर्ष आते हैं, यानी 70 वर्ष तक वो भूमि का हक मारते रहे, है ना। 70 साल भूमि काम करती रही, फसल उपजाती रही, जबकि उन 70 वर्ष उन्हें क्या मिलना था, आराम मिलना था। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, है ना, लेकिन मैं न्यायी परमेश्वर हूँ, मैं न्याय तो करूँगा। परमेश्वर ने 70 साल के लिए उन्हें गुलामी में दूसरे देश में भेज दिया। अब तुम दूसरे देश में गुलामी करना और भूमि आराम करेगी। हालेलुया। भूमि को उसका आराम अब मिल जाएगा। सो मेरे प्रियो, ऐसा जब ये बात दानियल को पता चली, है ना, दानियल जब बेबीलोन में गुलामी में था, है ना, जब उसके प्रजा के लोग गुलामी में थे और उसे पता चला कि हम जो इस गुलामी में हैं 70 वर्ष की, उसका कारण ये है कि हमारे पुरखों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर की व्यवस्था पर विश्वास नहीं किया, उसके वचन पर विश्वास नहीं किया, परमेश्वर के विरोध में गए हैं। बाइबल बताती है वो उसने परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करना शुरू कर दिया और परमेश्वर से मांग लिया कि परमेश्वर मेरे लोगों का छुटकारा कैसे होगा। और बाइबल बताती है जब दानियल ने परमेश्वर की व्यवस्था को खोजना शुरू किया और उसमें मन लगाना शुरू किया, बाइबल बताती है परमेश्वर प्रसन्न हो गया। परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा ताकि वो उसको अपनी व्यवस्था का अर्थ समझा सके। हालेलुया। मेरे प्रिय, सबसे ज़्यादा जो परमेश्वर प्रसन्न होता है वो इस बात से प्रसन्न होता है कि हम कितना उसकी व्यवस्था को खोजते हैं, कितना हम उसके वचन में मन लगाते हैं, कितना हम उसके वचन को और गहराई से जानने की कोशिश करना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को खोजने के लिए मन लगाते हैं, जब उसको समझने के लिए मन लगाते हैं, परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है। परमेश्वर हमारे लिए हर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए शुरू हो जाता है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मुझसे मांगो, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा। हम बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम कभी परमेश्वर से नहीं कहते कि परमेश्वर आप हमें अपना वचन सिखाइए, आप हमें अपने वचन के अर्थ को बताइए। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जो अपना पवित्र आत्मा को हम पर भेजा, हमारे लिए भेजा, वो इसलिए भेजा ताकि वो हमें यीशु मसीह की बातों में से
सिखाए, परमेश्वर की बातें हमें समझाए, परमेश्वर के वचन को हमें समझाए। लेकिन हम पवित्र आत्मा से कभी नहीं कहते कि पवित्र आत्मा आप हमें अपने वचन को सिखाइए। हालेलुया। आपको पता है पूरा वचन परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। पवित्र आत्मा एक एक शब्द का मतलब जानता है और वो हमें हर एक शब्द का मतलब सिखा सकता है। अगर हम उससे प्रार्थना करेंगे वो हमारे लिए बड़ी बड़ी बातों को जो परमेश्वर के वचन में है प्रकट करेगा। इसीलिए पौलुस क्या करता है, अपने लोगों के लिए, इफिसुस की कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है और उनके लिए विनती करता है कि प्रभु आप इनके मन की आंखों को क्या कर दें, ज्योतिर्मय कर दें। आप इन्हें अपनी पहचान में, यानी कि यीशु मसीह की पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दें, ताकि इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और ये जान जाएं कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। यानी परमेश्वर ने जिस बुलाहट से हमें बुलाया है उसकी आशा क्या है, परमेश्वर ने कितनी, अगर इंग्लिश में देखें वहाँ पे कॉन्फिडेंट होप के बारे में जान जाए, यानी ऐसी आशा के बारे में जान जाए जो जिसके प्रति हम क्या है, कॉन्फिडेंट हैं, जो कि कभी टल नहीं सकती, ऐसी आशा। और वो आशा क्या है, हमारा उद्धार। परमेश्वर ने हमें कितने सिक्योरिटी के साथ बुलाया है, परमेश्वर किस तरीके से हमारे उद्धार की रखवाली करता है, परमेश्वर किस तरीके से हमारे लिए फाइट करता है। हालेलुया। किस तरीके से परमेश्वर ने हमें वो सारी बातें जिनकी हमें आवश्यकता है हमारे लिए प्रोवाइड कर दी हैं। यहाँ पर लिखा है कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। और जो महिमा परमेश्वर हमें देने पर है वो कितनी बढ़िया, उसका धन कैसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ी बुलाहट से बुलाया है, एक बहुत बड़ी महिमा परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। और जब तक हम उसे नहीं जान जाएंगे हम कभी भी आनंदित नहीं हो पाएंगे। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में आनंद करें उन बातों में जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं। लेकिन हम कब कर पाएंगे, जब हम उन्हें पहचान पाएंगे, जान पाएंगे। और कब जानेंगे, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट करेगा। हालेलुया। मैंने पिछली बार बताया था किस तरीके से मूसा अपने पूरे राज्य को छोड़कर, राज्य के वैभव को छोड़ करके परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो गया। मूसा जो था वो अगला राजा बनने वाला था फिरौन मिस्र का, लेकिन उसने उस सारे राजभव को और मिस्र के घराने की सारी अच्छी वस्तुओं को त्याग दिया। किस लिए? ताकि वो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठा सके, परमेश्वर के लिए दुख उठा सके, मसीह के साथ दुख उठा सके। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था कि इस ऐसा करने पर उसे जो महिमा मिलने वाली है वो मिस्र के वैभव से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। जिस दिन हम स्वर्गीय महिमा को देख लेंगे, हम उस महिमा को देख लेंगे जो परमेश्वर हमें देने पर है, हम इस पृथ्वी की सारी चीज़ों को क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। कहेंगे ये सब तो क्या है, बेकार है। हालेलुया। परमेश्वर जो महिमा हमें देने पर है, और वो हमें कब पता चलेगा, जब हम परमेश्वर के वचन में मन लगाएंगे, उसमें खोजना शुरू करेंगे, परमेश्वर से मांगना शुरू करेंगे कि परमेश्वर हम पर प्रकट करें, हमारी बुलाहट को हम पर प्रकट करें, अपने वचन को हम पर प्रकट करें, है ना। बाइबल बताती है परमेश्वर की बातें शहद से भी मीठी हैं। हालेलुया। इस दुनिया में इतनी मीठी कोई चीज़ नहीं है जितनी मीठी परमेश्वर की बातें हैं, जो हमारे हृदय को क्या कर सकती हैं, आनंदित। लिखा है उसका वचन कैसा है, आंखों में ज्योति ले आता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अंधकार में है, जिसको दिखाई नहीं दे रहा, अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे वो हमारी आंखों में क्या लाएगा, रोशनी ले आएगा। हालेलुया। आगे लिखा है उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पाँवों के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर, उसकी सामर्थ पर और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। जब परमेश्वर अपने वचन की गहराई को हम पर प्रकट करेगा, हम क्या जान पाएंगे, एक तो हम ये जान पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या महिमा रखी है, क्या चीज़ें रखी हैं। दूसरी चीज़
हम ये जान पाएंगे कि जो सामर्थ परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है, जो हमारे लिए कार्य कर रही है, वो कितनी महान है, कितनी ताकतवर है। हालेलुया। आज बहुत से लोग निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं इस समय में, जबकि कोरोना वायरस का समय है। लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, परमेश्वर ऐसा क्यों, परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया। हालेलुया। क्योंकि बहुत सी बार हमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं होता कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। जब हमारे पास ये भरोसा होता है, विश्वास होता है कि हाँ, परमेश्वर कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता, परमेश्वर ने जो भी किया है अच्छा किया है, तो हम कभी परमेश्वर से प्रश्न नहीं करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है कि और उसकी सामर्थ जो हमें जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर यहाँ पर परमेश्वर को बता रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ जो हम में कार्य करती है, यानी हमारे भीतर कार्य करती है और हमारे लिए कार्य करती है, वो क्या है? कितनी महान है। आप क्या सोचते हैं कि जो परमेश्वर की सामर्थ आप में कार्य कर रही है या आपके लिए कार्य कर रही है, वो कितनी महान है? बाइबल बताती है वो इतनी महान है कि उस सामर्थ के द्वारा परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। हालेलुया। आप सोचिए कितनी सामर्थ लगी होगी परमेश्वर को यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाने के लिए, है ना। यीशु मसीह केवल एक मुर्दा नहीं था, बल्कि वो हमारे सबके पापों के लिए बलिदान हुआ था, है ना। और हम सब के पापों का पूरा कर्ज चुकाया था, और उसको छुड़ाने के लिए जिस सामर्थ की आवश्यकता थी, वो सामर्थ है जो परमेश्वर ने जिस सामर्थ से यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। लिखा है, बाइबल बताती है कि वही सामर्थ आपके लिए और आप में कार्य कर रही है। हालेलुया। वो सामर्थ हमारे लिए परमेश्वर क्या कर रही है? हमारे लिए कार्य कर रही है। इतनी महान सामर्थ। और लिखा है केवल इतना ही नहीं, उस सामर्थ के द्वारा केवल इतना ही नहीं हुआ, बल्कि ना केवल परमेश्वर ने उस सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, बल्कि उसको स्वर्गीय स्थानों में ले जा करके बिठा दिया, अपने सिंहासन के दाहिनी ओर। यानी यीशु मसीह को जिस सामर्थ ने मुर्दों में से जिलाया, जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को परमेश्वर के स्वर्गीय सिंहासन पर परमेश्वर के साथ दाहिनी ओर बिठा दिया, है ना। कहाँ पर बिठाया? जहाँ पर वो हर एक चीज़ के ऊपर है। किस किस चीज़ के ऊपर है? लिखा है सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता के, है ना। ये चारों कैटेगरीज हैं दुष्ट की साम्राज्य की, है ना, जो जिसके द्वारा वो इस पूरी दुनिया पर क्या करता है? रूल करता है ना। हम जानते हैं छोटे लेवल पर कुछ दुष्टात्माएं होती हैं, उससे बड़े लेवल पर होती हैं, उससे बड़े लेवल पर होती हैं, है ना। अधिकार, प्रधानताएं और क्या कहते हैं? सामर्थ, है ना, और प्रभुताएं। तो ये सब क्या है? अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग जो है अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग अधिकार हैं, प्रधानताएं हैं। ये दुष्ट के साम्राज्य की क्या है? शक्तियां हैं। और बाइबल बताती है इन सब के ऊपर परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया है? ठहरा दिया है, बिठा दिया है। और इन सब के ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है, सामर्थ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने अपने चेलों से कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। क्या पहले यीशु मसीह के पास नहीं था? प्रश्न उठता है ना। क्या यीशु मसीह के पास पहले नहीं था? हाँ, यीशु मसीह के पास पहले था, लेकिन वो अधिकार यीशु मसीह ने किसको दिया था? मनुष्य को दिया था, हमें दिया था। पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार तो परमेश्वर के पास था, पृथ्वी का अधिकार। लेकिन जब मनुष्य ने पाप किया, वो सारे अधिकार को किसको दे दिया? शैतान को ले जा करके दे दिया। इसीलिए हम देखते हैं बाइबल में कि शैतान परमेश्वर के स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की सभा में पहुंच जाता है और अय्यूब पर दोष लगाता है। वो क्यों अय्यूब पर दोष लगा पाया? क्योंकि वो सारा अधिकार आदम ने शैतान के हवाले कर दिया। जैसे ही आदम ने पाप किया, शैतान की बात पर विश्वास किया, बाइबल बताती है कि वो सारा अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, वो किसके पास चला गया? शैतान के पास चला गया। और लेकिन जब यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो सारा अधिकार जो शैतान के पास चला गया था, उसको हरा कर, उससे छीन करके वापस ले आया। हालेलुया। जब कोई राजा किसी दूसरे राजा को हराता है, तो उसकी जितनी भी संपत्ति होती है, वो सारी संपत्ति किसकी हो जाती है? उस राजा की हो जाती है। इसी प्रकार यीशु मसीह ने जब शैतान को क्रूस पर हरा दिया,
जब मृत्यु के द्वारा, अपने जी उठने के द्वारा उसने शैतान को हरा दिया, उसका सारा अधिकार, सारी सामर्थ जो आदम के द्वारा खो गई थी, उस सारी सामर्थ अधिकार को वापस से ले आया। और लिखा है कि परमेश्वर ने उसे उस सामर्थ के द्वारा मुर्दों में से जिलाया, अपने सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठाया, हर एक प्रधानता के ऊपर, हर एक अधिकार के ऊपर, हर एक सामर्थ के ऊपर और उस हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। यानी कोई भी ऐसा नाम, कोई भी ऐसी सामर्थ, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो यीशु मसीह से ऊपर कभी आ सके। हालेलुया। चाहे इस लोक में हो या आने वाले लोक में हो, सबके ऊपर परमेश्वर ने यीशु मसीह को बैठा दिया है। किसके द्वारा? एक सामर्थ के द्वारा। और वो सामर्थ कहाँ कार्य कर रही है? हमारे लिए कार्य कर रही है और हमारे भीतर कार्य कर रही है। हालेलुया। इतनी बड़ी फोर्स को परमेश्वर ने, इतनी बड़ी सामर्थ को हमारे लिए लगा रखा है। मेरे प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं है। हम परमेश्वर में बहुत ही ब्लेसिड लोग हैं। इतनी बड़ी सामर्थ हमारे पीछे क्या कर रही है? कार्य कर रही है। आप बताइए, कौन आपका बुरा कर सकता है? कौन आपके लिए बुराई कर सकता है? बाइबल बताती है कौन परमेश्वर के लोगों के अगेंस्ट में जाकर खड़ा हो सकता है? परमेश्वर है जो हमें धर्मी ठहराने वाला है। परमेश्वर है जो हमें छुड़ाने वाला है। परमेश्वर की इतनी महान सामर्थ हमारे पीछे से क्या कर रही है? हमारे लिए वर्क कर रही है, हमारे लिए कार्य कर रही है। बहुत सी बार हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए परमेश्वर ने क्या योजनाएं बनाई हैं, किस तरीके से परमेश्वर हमारे लिए जंग लड़ रहा है, हमें पता नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ी जंग को परमेश्वर हमारे लिए लड़ा है। हालेलुया। लड़ नहीं रहा है बल्कि उसने लड़ लिया है और जीत भी लिया है। हालेलुया। और हमें छुड़ा लिया है। लिखा है हर एक उस नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पाँवों के तले कर दिया। किसके पाँव के तले कर दिया? यीशु मसीह के पाँव के तले कर दिया। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, अपने सिंहासन पर दाहिनी ओर बैठाया, हर एक दुष्टता को, हर एक प्रधानता को, चाहे शैतान भी क्यों ना हो, उसको भी परमेश्वर ने किसके अधीन कर दिया? यीशु मसीह के अधीन कर दिया। लिखा है और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया। हर एक चीज़, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें परमेश्वर ने किसके पाँव तले कर दी? यीशु मसीह के पाँव तले। हालेलुया। है ना। आप इमेजिन कीजिए, यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, वो स्वर्ग पर गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और हर एक बात क्या है? उसके अधीन हो गई। हर एक दुष्टता, हर एक अधिकार जो भी हम देखते हैं, देखी अनदेखी, हर एक चीज़ किसके अधीन है? अब यीशु मसीह के पाँव के तले है ना। किसके तले है? यीशु मसीह के पाँव के तले। ठीक है। और आगे क्या लिखा है? बहुत खूबसूरत पद है, वहाँ पर लिखा है और उसे सब कुछ शिरोमणि ठहराकर, और सब कुछ उसके पाँव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। और क्या करा परमेश्वर ने? यीशु मसीह को हर एक चीज़ के ऊपर शिरोमणि ठहरा दिया, यानी कि सब में सर्वश्रेष्ठ। और उसको किसे दे दिया? कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। इतना बड़ा कार्य जो परमेश्वर ने किया, यीशु मसीह को इतना बड़ा बनाया, इतना महान बनाया, सब कुछ उसके अधीन कर दिया और उस यीशु मसीह को किसको दे दिया? कलीसिया को। आज जो यीशु मसीह हमारे पास है, आज जो यीशु मसीह कलीसिया के पास है, वो यीशु मसीह केवल एक क्रूसित यीशु मसीह नहीं है, वो एक बेचारा यीशु मसीह नहीं है, है ना। कल मैं एक मूवी देख रहा था, एक्सोडस, है ना, गॉड्स एंड किंग्स। एक जिसे कहेंगे बहुत ही वाहियात मूवी कहेंगे हम उससे, बहुत ही बेकार मूवी। क्यों? क्योंकि हालांकि वो परमेश्वर के वचन के आधार पर बनाई गई, लेकिन उसमें जो कुछ दिखाया गया है ना, वो उसमें से बहुत सारी चीज़ें, मतलब 80% आप समझ लीजिए कि परमेश्वर के वचन के बाहर की चीज़ें हैं। बहुत कम चीज़ें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार। उसके अंदर सबसे जो बुरी चीज़ दिखाई गई है, अगर आपने गौर की हो, उसके अंदर परमेश्वर को एक बालक के रूप में दिखाया गया है ना। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर एक बालक नहीं है, वो इस दुनिया का राजा है, वो हम सबको बनाने वाला है ना। यीशु मसीह को, परमेश्वर को एक बालक के रूप में दिखाया गया है, जो कि सबसे बुरी बात है। और यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह जो यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो एक बालक परमेश्वर नहीं है, एक मरियम की गोद में खेलने वाला एक परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारा परमेश्वर कौन है? हमारा यीशु मसीह वो परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है, जो स्वर्गीय सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, जिसके पांव तले दुनिया का हर एक अधिकार, हर एक सामर्थ, हर एक शक्ति है, हर एक नाम उसके पांव तले है।
और वो यीशु मसीह को परमेश्वर ने कलीसिया को दिया है। वो यीशु मसीह है जो कलीसिया का यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है जो हमारा यीशु मसीह, जो सामर्थ्य है हर एक जंग लड़ने के, हर एक बात के ऊपर जिसको क्या है अधिकार है, जो कहता है कि देखो सारी पृथ्वी और सारे स्वर्ग का अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। और कहता है इसीलिए तुम जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि हमारा यीशु मसीह क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं का राजा है। और लिखा है कलीसिया को दे दिया, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। हालेलुया। यह कलीसिया क्या है? उसकी देह है ना। अब देखिए इस चीज़ को समझिए, कलीसिया कौन है? यीशु मसीह की देह है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को किसको दिया है? कलीसिया को, है ना। और दुनिया की सारी अधिकार, सारी प्रधानताएं, जितनी भी बड़ी से बड़ी शक्तियां हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी ताकत हैं, सब कुछ किसके अधीन है ना? किसके अधीन है? यीशु मसीह के पाँव के तले, है ना। अच्छा, पाँव देह में होते हैं या कहाँ होते हैं? पाँव देह में होते हैं ना, है ना। बाइबल बताती है यीशु मसीह कलीसिया का क्या है? सर, और हम क्या है? उसकी देह, है ना। दो पार्ट्स में अगर आप डिवाइड कर लें, एक क्या हो गया? सर, दूसरा क्या हो गया? देह, है ना। और यीशु मसीह की देह कौन है? कलीसिया। और यीशु मसीह के पाँव के अधीन सारी की सारी शक्तियाँ, प्रधानताएं और सामर्थ और अधिकार हैं। तो इनडायरेक्टली वो सब किसके अधीन कर दिए गए हैं? कलीसिया के अधीन कर दिए गए। हालेलुया। क्योंकि वो यीशु मसीह कलीसिया का है। जब सर्वशक्तिमान यीशु मसीह हमारा है और हम उसकी कलीसिया हैं, उसकी देह हैं, सारी दुष्टताएं, सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं किसके पाँव तले हैं? यीशु मसीह के पाँव तले, यानी कलीसिया के पाँव तले हैं। इसीलिए बाइबल बताती है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र शैतान को तुम्हारे पाँव से कुचलवा देगा। किसके पाँव से कुचलवा देगा? तुम्हारे पाँव से, यीशु मसीह के पाँव से नहीं। यीशु मसीह के पाँव से तो कुचला जा चुका है, अब उसे कलीसिया ने कुचलना है। हालेलुया। और कलीसिया कब उसे कुचलेगी? जब उस बात को जान जाएगी कि यीशु मसीह, जो उसका यीशु मसीह है, वो एक राजाओं का राजा है, वो एक बालक परमेश्वर नहीं है, एक सबसे सामर्थी परमेश्वर है जिसके अधीन में दुनिया की सारी शक्तियां हैं। और उसने उन सबको, उन सारे अधिकार को हमें दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह में होकर वो सारे अधिकार हमारे हैं, क्योंकि यीशु मसीह कहाँ पर है? अब यीशु मसीह हमारे भीतर है। वो सामर्थ कहाँ पर कार्य कर रही है? हमारे भीतर कार्य कर रही है। और परमेश्वर ने हर एक बात के ऊपर, हर एक दुष्टता, प्रधानता के ऊपर हमें अधिकार दिया है। वो सब क्या है? हमारे अधीन है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है कोई हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए हम परमेश्वर के द्वारा क्या है? सामर्थी हैं। हालेलुया। आगे अगर हम थोड़ा सा और पढ़ लें, लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, तो केवल परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं जिलाया, बल्कि हमको भी क्या किया? आत्मिक रूप से जिलाया। हम भी यीशु मसीह में, हम जो अपने पापों में मुर्दा पड़े हुए थे, हम जो अपने गुनाहों में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने उसी के साथ हमें भी क्या कर लिया? जिला दिया। हालेलुया। जो अपने पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम और उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। तो परमेश्वर ने क्या किया? जब यीशु मसीह को जिलाया तो हमें भी जिलाया। और हमें किस अवस्था से जिलाया? हम क्या थे? अपने पापों में मुर्दा थे। हम इस संसार के अधिकार और हाकिम, है ना, जो शैतान है, उसके अनुसार जीवन बिताते थे, उसकी इच्छा के अनुसार चलते थे। और बाइबल बताती है हम स्वभाव से क्या थे? क्रोध की संतान थे, यानी कि परमेश्वर के क्रोध के लिए सृजे हुए, बने हुए थे। हम कैसे थे? हमारा स्वभाव ही पापी था। हम स्वभाव से ही पाप किया करते थे। हम शैतान की गुलामी में जीवन जिया करते थे। जैसा शैतान हमसे चाहता था वैसा जीवन हम व्यतीत किया करते थे। जिन पापों को वो चाहता था उन पापों को हम किया करते थे। एक दूसरे से बैर करना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, एक दूसरे के विरोध में कार्य करना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, ये सब क्या था? हमारा स्वभाव था, है ना। ये हमें करना नहीं पड़ता था, बल्कि ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से होता था, क्योंकि हम क्या थे? अपने पापों में मुर्दा थे। लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, उसने हमें भी उसके साथ जिलाया। और अब हम इस सब स्वभाव के अधीन नहीं है, बल्कि बाइबल क्या बताती है?
परंतु परमेश्वर ने जो दया का बड़ा धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? परंतु परमेश्वर जो दया का बड़ा धनी है। हालेलुया। हम सब पापों में थे, हम सब पाप कर रहे थे, हमारा स्वभाव पाप में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर क्या है? परमेश्वर लिखा है दया का बड़ा धनी है। हालेलुया। उसने अपनी बड़ी दया से हम पर क्या किया? दया की। और क्या लिखा है? और अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, है ना? किसके कारण? अपने बड़े प्रेम के कारण, हमारे कार्यों के कारण नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि हम बहुत अच्छे थे, बल्कि हम कैसे थे? हम अपने पापों में मुर्दा थे, स्वभाव से क्रोध की संतान से पापी थे, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन पर गौर नहीं किया, बल्कि अपनी दया पर गौर किया। उसने कहा कि नहीं, है ना, ये कितने भी गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन मैं दयालु हूँ, मैं तो दया करूँगा। उसने कहा मैं तो प्रेमी हूँ, मैंने इनसे प्रेम किया है, इसलिए मैं इनसे प्रेम करूँगा। इसीलिए उसने अपने बड़े प्रेम में होकर हमारे लिए यीशु मसीह को बलिदान किया, और उसके द्वारा हमें, जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया तो हमें भी उसके साथ मुर्दों में से जिलाया। इसलिए वो कहता है परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण, हमारे कार्यों के कारण नहीं, बल्कि अपने बड़े प्रेम के कारण, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हालेलुया। हम क्या थे? उस समय में जब हम अपने अपराधों के कारण, अपने पापों के कारण मरे हुए थे, यीशु मसीह के साथ हमें क्या कर दिया? जिला दिया। हालेलुया। और लिखा है अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से मतलब इसमें हमारे कार्य कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कोई धार्मिकता नहीं थी, कोई अच्छाई नहीं थी, कोई भली बात नहीं थी, हम अंदर कुछ ऐसा खास नहीं था जिसके कारण परमेश्वर हम पर दया करता, हमसे प्रेम करता या हमें बचाता। लेकिन बाइबल बताती है अपनी दया के कारण, अपने प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें बचाया। और इसीलिए ये कैसे हुआ? परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, ना कि हमारे किसी कार्य के द्वारा। और लिखा है 6 पद में, और मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और परमेश्वर यहाँ पर नहीं रुका। परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। पर बताती है ना केवल उसने हमें यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जिलाया, धर्मी बनाया, बल्कि क्या लिखा है? उसने हमें मसीह के साथ उठाया भी। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, उसके साथ हम भी जी उठे। जब यीशु मसीह स्वर्ग पर चढ़ रहा था, बाइबल बताती है उसके साथ हम भी आत्मिक रूप से क्या हो रहे थे? स्वर्ग की ओर ऊपर जा रहे। हम भी यीशु मसीह के द्वारा उठाए जा रहे थे यीशु मसीह में। और क्या लिखा है? उसने यीशु मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में अपने महिमा के सिंहासन पर बैठाया, अपनी दाहिनी ओर, परमेश्वर ने हमें भी यीशु मसीह में उसके दाहिनी ओर बैठा दिया। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह में क्या हैं? परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं, यीशु मसीह के अंदर। हालेलुया। और हम, ये हमारा अधिकार है ना। अब शैतान कहाँ पर है? शैतान किसके पांव तले? यीशु मसीह के पांव तले। और हम कहाँ हैं? यीशु मसीह में हैं, उसके सिंहासन पर, उसके अंदर, उसके साथ बैठे हुए। इसलिए शत्रु की सारी सामर्थ, जो बड़ी से बड़ी सामर्थ है, वो भी कहाँ पर है? हमारे पांव तले है, क्योंकि वो सारी सामर्थ यीशु मसीह के पांव तले है, और हम यीशु मसीह में हैं। आप ये सोचिए, आप ये हैं, ठीक है, और ये यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के अंदर हैं और ये यीशु मसीह के पाँव हैं, और उसके पाँव के नीचे सब कुछ है। तो इनडायरेक्टली ये सब क्या है? आपके भी सब कुछ नीचे है। हालेलुया। क्योंकि आप यीशु मसीह में हैं। इसीलिए बाइबल बताती है मसीह में हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, मसीह में हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? और मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से, हालेलुया, यानी अपने उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन प्रकट करे। और ये सब परमेश्वर ने क्यों किया? ताकि परमेश्वर अपने अनुग्रह की जो बढ़ाई है, अनुग्रह का जो धन है, वो हम पर क्या करे? और अधिक प्रकट करे। ये सब परमेश्वर ने हमारे लिए किया। हालेलुया। तो लिखा है क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हमारा उद्धार हुआ है? हमारा ये इतना बड़ा छुटकारा विश्वास के द्वारा, जो हम परमेश्वर के इस कार्य पर विश्वास करते हैं। और कैसे? अनुग्रह के द्वारा, क्योंकि ये सब परमेश्वर हम पर अनुग्रह में किया। हम इसके बिल्कुल भी लायक नहीं थे। जब हम किसी चीज़ के लायक नहीं होते और वो चीज़ हमें दी जाती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? परमेश्वर का
अनुग्रह, और ये परमेश्वर का अनुग्रह कि हम इस चीज़ के लायक नहीं थे कि हम इतनी बड़ी महिमा को प्राप्त करते, लेकिन परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दी। हालेलुया, हमारे बिना किसी योग्यता के दी। इसीलिए परमेश्वर का उद्धार अनुग्रह से है, विश्वास के द्वारा है, और लिखा है ये कार्य के द्वारा नहीं, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मतलब ये हमने कमाया नहीं है, बल्कि ये क्या है, परमेश्वर का दान है। ये फ्री गिफ्ट है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। और लिखा है और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ये कर्मों के अनुसार नहीं है, हम इसमें घमंड नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने कुछ अच्छा किया था इसलिए परमेश्वर ने हम पर यह अनुग्रह किया और हमें बचा लिया। नहीं, परमेश्वर ने हमारी भलाई के कारण हमें नहीं बचाया, हमारे किसी कर्म के कारण नहीं बचाया, बल्कि अपने अनुग्रह के कारण हमें बचाया, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। हालेलुया। सो परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों किया, बताती है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए थे। हालेलुया, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, इसलिए परमेश्वर ने ये सब किया। उसने हमसे प्रेम किया, लिखा है, और उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से तैयार किए हैं। सो परमेश्वर ने जो हमें फ्रीली धर्मी ठहराया, हम पर अनुग्रह किया, हमें छुटकारा दिया बिना किसी कामों के, तो क्यों दिया? क्या इसलिए दिया कि जाकर के हम फिर से पाप करें? क्या इसलिए दिया कि जाकर के हम जैसा मर्जी वैसा जीवन जिएं, जैसा मर्जी वैसे कार्य करें? नहीं, इसलिए ताकि हम धार्मिकता का जीवन जिए, हम अच्छा जीवन जिएं, हम भले कार्य करें। क्या लिखा है? इसलिए क्योंकि हम उसके लिए भले कार्यों के लिए सृजे गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए किया क्योंकि वो जानता था कि हमें अच्छे काम करना है, हमें अच्छे कामों के लिए उसने सृजा है, और ये हम तभी कर पाएंगे जब हमें वो जिला लेगा, और इसीलिए परमेश्वर हमें मुर्दों में से जिला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए हम सब मिल करके प्रार्थना करें, हम अंतिम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद हो यीशु मसीह, सर्वशक्तिमान जीव सामर्थ्य पिता, हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए, उसके प्रकाश के लिए प्रभु, जो आपने हम पर प्रकट किया। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु ये प्रकाशन, ये बातें प्रभु हमारे हृदयों में समा जाएं परमेश्वर पिता, और हमें वो हिम्मत, वो ताकत दे सकें प्रभु कि हम इस दुनिया में हर एक अधिकार, प्रधानता और दुष्टता की हर एक शक्ति का सामना कर सकें प्रभु। हाँ परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने उन सब को हमारे पांव तले कर दिया है प्रभु, और बहुत शीघ्र प्रभु आप उनको हमारे पांव से कुचलने वाले हैं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने जीवनों को हम आपके हाथों पर देते हैं प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। इस विनती को हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की।